एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। दी 18 जुलाई 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 1, साइंस और टेक्नोलॉजी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। विक्रम-1 रॉकेट को किस भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी ने विकसित किया? ऑप्शन अ, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। ऑप्शन बी, स्काईरूट एरोस्पेस। ऑप्शन सी, अग्निकुल कॉस्मोस। ऑप्शन डी, ध्रुव स्पेस। आंसर है ऑप्शन बी, स्काईरूट एरोस्पेस। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। स्काईरूट एरोस्पेस एक भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी है जिसने विक्रम-1 रॉकेट विकसित किया। अक्टूबर 2023 में इसका सफल प्रक्षेपण भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस और ध्रुव स्पेस अन्य प्रमुख भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनियां हैं, लेकिन उन्होंने विक्रम-1 विकसित नहीं किया। एग्जाम फैक्ट: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्राथमिक सरकारी एजेंसी है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र ने निजी क्षेत्र की भागीदारी और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार देखे हैं। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, स्काईरूट एरोस्पेस एक भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी है जिसने विक्रम-1 रॉकेट विकसित किया। दूसरा पॉइंट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्राथमिक सरकारी एजेंसी है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र ने निजी क्षेत्र की भागीदारी और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार देखे हैं। सरकारी योजना, ध्यान दें। क्वेश्चन 2, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। MY भारत, माय यूथ माय भारत प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन अ, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। माय भारत एक स्वायत्त संस्था है जो युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसका उद्देश्य युवा विकास और सक्रिय नागरिकता को सुगम बनाना है। शिक्षा मंत्रालय औपचारिक शिक्षा प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हाशिए पर रहने वाले समूहों के कल्याण से संबंधित है। एग्जाम फैक्ट: माय भारत एक स्वायत्त संस्था है जो युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, माय भारत एक स्वायत्त संस्था है जो युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। दूसरा पॉइंट, माय भारत एक स्वायत्त संस्था है जो युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। अब रक्षा पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, डिफेंस और सिक्योरिटी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत की मुख्य खुफिया और तस्करी रोधी अभियानों के लिए प्रवर्तन एजेंसी कौन सी केंद्रीय एजेंसी है? ऑप्शन अ, केंद्रीय जांच ब्यूरो। ऑप्शन बी, प्रवर्तन निदेशालय। ऑप्शन सी, राजस्व खुफिया निदेशालय। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। आंसर है ऑप्शन सी, राजस्व खुफिया निदेशालय। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI भारत की प्रमुख एजेंसी है जिसे विशेष रूप से तस्करी का मुकाबला करने और संबंधित अपराधों की जांच करने का काम सौंपा गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI बड़े अपराधों के लिए एक बहुआयामी जांच एजेंसी है। प्रवर्तन निदेशालय ED मुख्य रूप से आर्थिक कानूनों को लागू करता है और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करती है। एग्जाम फैक्ट: राजस्व खुफिया निदेशालय DRI केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये भारतीय सीमाओं के पार अवैध वस्तुओं, नशीली दवाओं और अवैध हथियारों के प्रवाह को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा होती है। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI भारत की प्रमुख एजेंसी है जिसे विशेष रूप से तस्करी का मुकाबला करने और संबंधित अपराधों की जांच करने का काम सौंपा गया है।
दूसरा पॉइंट, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये भारतीय सीमाओं के पार अवैध वस्तुओं, नशीली दवाओं और अवैध हथियारों के प्रवाह को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा होती है। टॉपिक चेंज, रेलवे। क्वेश्चन 4, रेलवे टेक्निकल नॉलेज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए कुल कितने रेलवे स्टेशनों की योजना बनाई गई है? ऑप्शन अ 75, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 1309, ऑप्शन डी 1000। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1309। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य देश भर में कुल 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 75 स्टेशन समर्पित किए गए हैं, जो इस बड़ी योजना का हिस्सा हैं। योजना के लिए 500 और 1000 सही लक्ष्य संख्या नहीं है। एग्जाम फैक्ट, अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे की एक प्रमुख पहल है जो स्टेशन सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य यात्री अनुभव, पहुंच और समग्र बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य देश भर में कुल 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। दूसरा पॉइंट, अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे की एक प्रमुख पहल है जो स्टेशन सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य यात्री अनुभव, पहुंच और समग्र बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए, इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब समसामयिकी की ओर। क्वेश्चन 5, जनरल करंट अफेयर्स। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। NMDC लिमिटेड एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है? ऑप्शन अ खान मंत्रालय, ऑप्शन बी इस्पात मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस्पात मंत्रालय। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। NMDC लिमिटेड राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। यह मुख्य रूप से लौह अयस्क के अन्वेषण और उत्पादन में शामिल है। खान मंत्रालय सामान्य खनन नीतियों की देखरेख करता है, लेकिन NMDC इस्पात मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय व्यापार और औद्योगिक नीतियों से संबंधित है। वित्त मंत्रालय सरकार में वित्तीय मामलों के लिए जिम्मेदार है। एग्जाम फैक्ट, NMDC भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है। ये तांबा, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे अन्य खनिजों का भी पता लगाती है। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, NMDC लिमिटेड राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, NMDC भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है। ये तांबा, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे अन्य खनिजों का भी पता लगाती है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, रक्षा। क्वेश्चन 6, डिफेंस और सिक्योरिटी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत में आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी विधि एवं न्याय मंत्रालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। गृह मंत्रालय भारत में आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय मुख्य रूप से बाहरी आक्रमण के खिलाफ सैन्य रक्षा से संबंधित है। विदेश मंत्रालय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए जिम्मेदार है। विधि और न्याय मंत्रालय कानूनी मामलों और न्याय प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। एग्जाम फैक्ट, सीमा सुरक्षा बल BSF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP और सशस्त्र सीमा बल SSB, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF हैं जो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करते हैं।
ये बल भारत की जमीनी सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। BLUEPRINTPAUSC एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, गृह मंत्रालय भारत में आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है। दूसरा पॉइंट, सीमा सुरक्षा बल BSF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP और सशस्त्र सीमा बल SSB, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF हैं जो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करते हैं। ये बल भारत की जमीनी सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। पुरस्कार, ध्यान दें। क्वेश्चन 7, अवार्ड्स और ऑनर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। वर्ष 2024 के लिए घोषित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कारों के किस संस्करण का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन अ 70वां, ऑप्शन बी 71वां, ऑप्शन सी 72वां, ऑप्शन डी 73वां। आंसर है ऑप्शन सी 72वां। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा की गई। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए थे। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए थे। 73वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए होंगे। एग्जाम फैक्ट, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक निकाय है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। BLUEPRINTPAUSC एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा की गई। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक निकाय है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, साइंस और टेक्नोलॉजी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत में सोलर PV मॉड्यूल के लिए मॉडलों और निर्माताओं की स्वीकृत सूची ALMM को मंजूरी देने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन बी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन डी भारी उद्योग मंत्रालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। सौर PV मॉड्यूल के लिए मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची ALMM नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा अनुमोदित है। MNRE भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रचार के लिए नोडल मंत्रालय है। विद्युत मंत्रालय बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण की देखरेख करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण और जलवायु नीति पर ध्यान केंद्रित करता है। भारी उद्योग मंत्रालय भारी इंजीनियरिंग और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है। एग्जाम फैक्ट, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। BLUEPRINTPAUSC एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, सौर PV मॉड्यूल के लिए मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची ALMM नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा अनुमोदित है। दूसरा पॉइंट, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। टॉपिक चेंज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 9, साइंस और टेक्नोलॉजी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारतीय मानक समय प्रसार नेटवर्क में कार्यान्वित वाइड रैबिट टेक्नोलॉजी का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन अ इंटरनेट सेवाओं के लिए तीव्र गति डेटा संचार, ऑप्शन बी उप नैनोसेकंड सटीक समय सिंक्रोनाइजेशन, ऑप्शन सी संवेदनशील डेटा के लिए सुरक्षित नेटवर्क एन्क्रिप्शन, ऑप्शन डी पावर ग्रिड की स्थिरता की वास्तविक समय निगरानी। आंसर है ऑप्शन बी उप नैनोसेकंड सटीक समय सिंक्रोनाइजेशन। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है।
व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी विशेष रूप से अत्यधिक सटीक समय सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जो विभिन्न महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए सब नैनोसेकंड सटीकता प्रदान करती है। विकल्प ए सामान्य डेटा ट्रांसफर का वर्णन करता है, जो इसका अनूठा प्राथमिक कार्य नहीं है। विकल्प सी डेटा सुरक्षा से संबंधित है, जो टाइमिंग से एक अलग डोमेन है। विकल्प डी एक अनुप्रयोग क्षेत्र है, व्हाइट रैबिट का मूल तकनीकी कार्य नहीं है। एग्जाम फैक्ट: व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी विशेष रूप से अत्यधिक सटीक समय सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जो विभिन्न महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए सब नैनोसेकंड सटीकता प्रदान करती है। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी विशेष रूप से अत्यधिक सटीक समय सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जो विभिन्न महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए सब नैनोसेकंड सटीकता प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट, व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी विशेष रूप से अत्यधिक सटीक समय सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जो विभिन्न महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए सब नैनोसेकंड सटीकता प्रदान करती है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारत में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI किस प्राथमिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ऑप्शन अ गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के तहत कार्य करता है, जो राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय का एक हिस्सा है। गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय कॉर्पोरेट कानूनों का प्रशासन करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय व्यापार और औद्योगिक नीति पर ध्यान केंद्रित करता है। एग्जाम फैक्ट: DRI भारत की प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है, जो तस्करी और आर्थिक अपराधों का मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार है। ये राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा और राजस्व हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के तहत कार्य करता है, जो राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय का एक हिस्सा है। दूसरा पॉइंट, DRI भारत की प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है, जो तस्करी और आर्थिक अपराधों का मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार है। ये राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा और राजस्व हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1 विक्रम-1 रॉकेट को किस भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी ने विकसित किया? स्काईरूट एरोस्पेस। Q2 एमवाई भारत माई यूथ माई भारत प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। Q3 भारत की मुख्य खुफिया और तस्करी रोधी अभियानों के लिए प्रवर्तन एजेंसी कौन सी केंद्रीय एजेंसी है? राजस्व खुफिया निदेशालय। Q4 अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए कुल कितने रेलवे स्टेशनों की योजना बनाई गई है? 1309। Q5 NMDC लिमिटेड एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है? इस्पात मंत्रालय। Q6 भारत में आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? गृह मंत्रालय। पावर रिविजन जारी पार्ट 2 हाव्स। Q7 वर्ष 2024 के लिए घोषित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कारों के किस संस्करण का प्रतिनिधित्व करते हैं? 72वां। Q8 भारत में सोलर PV मॉड्यूल के लिए मॉडलों और निर्माताओं की स्वीकृत सूची ALMM को मंजूरी देने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। Q9 भारतीय मानक समय प्रसार नेटवर्क में कार्यान्वित व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी का प्राथमिक कार्य क्या है? उप नैनोसेकंड सटीक समय सिंक्रोनाइजेशन। Q10 भारत में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI किस प्राथमिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? वित्त मंत्रालय। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें। लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा।